बुकिंग फाइनली अभी हमारी बज गई है ऊबर में। ये बुकिंग अब कितनी फाइनली राइडर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जो उनका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो दोस्तों ये सोसाइटी थी, फिलहाल बुकिंग जो हमारी थी वो हो गई है और लगेज था उनके पास बहुत ज्यादा। तो इसमें आ नहीं रहा। टाइम का मतलब है 11:30 बजे का उन्होंने हमें टाइम दिया था, तो 11:30 बजे फर्स्ट वगैरह अपना हो गया है। ठीक है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, आज यहाँ तक आते आते जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। आज जो है ना आप समझ लो अभी पंडित जी का जो ढाबा पड़ता है ये टोल पार करने लग गई है। ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया। अभी हमें प्रेम नगर ये लोकेशन है। बारिश देख रहे हो ना बहुत बढ़िया हो गई देहरादून में। थोड़ी देर बारिश हुई और पानी भर, तो धीरे धीरे चलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। आधा घंटा वैसे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा है अभी 7:32 और डेट हो गई आज 26 जुलाई। 26 जुलाई हो गई है और आज हो गए हमें लगभग 4 से 5 दिन करीब हो गए हैं जो हमने 5 दिन पहले वीडियो डाली थी। और काफी दिन से आप देख रहे होंगे वीडियो नहीं आ रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा पता क्या है, इस टाइम चल रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा की वजह से अभी बाहर का काम आ नहीं रहा है, लोकल का हमें समझ नहीं आ रहा। लोकल का काम 1-2 दिन करने निकले भी, लेकिन जब बुकिंग नहीं बजी तो वापस घर चले गए। जैसे आपको पता ही होगा, इतने सालों से बाहर का काम कर रहे हैं तो लोकल का काम उतना ज्यादा समझ नहीं आता है। तो अभी हम घर से निकले, जस्ट अभी घर पे मतलब घर के पीछे जो सीएनजी पंप है दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, जस्ट अभी घर से निकले हैं और ये जो घर के पीछे सीएनजी पंप पड़ता है ना, यहीं पे अपनी गाड़ी लगा रखी है। बाहर मौसम हो रहा है बड़ा बेहतरीन वाला, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अभी गाड़ी अपनी बिल्कुल साफ सुथरी है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम घर से क्यों निकले हैं ये मैं आपको बता दूं। आज का जो हमारा पिकअप रहने वाला है, जैसे आपको पता ही है जब हमारा बाहर का पिकअप होता है उसी दिन हमारी वीडियो बनती है या कुछ स्पेशल खास होता है तब। लेकिन अगर गाड़ी लेके बाहर निकले हैं तो इसका मतलब पिकअप है। अभी पिकअप का क्या है, पिकअप है हमारा लगभग 12 बजे का। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। ठीक है, इतनी जल्दी हम क्यों निकले हैं, बस ये सोच के कि देखते हैं अभी 2-4 घंटे हम ओला उबर में गाड़ी चलाएंगे। ओला उबर में देखते हैं कि क्या काम निकलता है वास्तव में या नहीं निकलता है। जो लोग इतना निकलते हैं घर से वो क्या घर लेके जाते हैं 2-4 घंटे में इतना अपना आइडिया लग जाएगा। अभी एक तो गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, चलिए कोई नहीं। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है अपना नोएडा एक्सटेंशन बेदपुरा से, अपने घर के पास से। तो चलिए आज की फुल डे की जर्नी हम आपको दिखाएंगे कि एक तो सबसे मेन चीज जो है कि कांवड़ यात्रा की कंडीशन क्या चल रही है। अभी गाड़ी हमारी निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है। अगर वीडियो बनाना पॉसिबल होगा कस्टमर के साथ तो वो भी अब बना के आपको दिखा देंगे। नहीं पॉसिबल होगा तो आपको उसका एक रूट का आइडिया दे देंगे कि कहाँ तक हमारी गाड़ी जा रही है अभी और कहाँ तक बनवे हुआ है, कहाँ तक डबल लेन दोनों लेन मतलब चल रही है। तो जैसा जो भी रहेगा आपको एक तो कांवड़ यात्रा का अपडेट मिलने वाला है, बुकिंग का पूरा अपडेट मिलेगा। ये बुकिंग हमें किसने दी है और कितने की दी है। पिकअप हमारा दिल्ली एयरपोर्ट से रहेगा, 12 बजे का पिकअप है। मतलब कस्टमर ने जो टाइम दिया है वो दिया है लगभग 11:30 बजे का कि लैंडिंग टाइम है। तो आपको पता ही है जब लैंडिंग टाइम जो होता है उससे लगभग 1 घंटा लग जाता है कस्टमर को बाहर आने में। फिर भी हम आधा घंटा लेके चलेंगे। 11:30 बजे तक हम अपना मतलब 11:30 से 12 के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। तो अभी यहीं पे खड़े हैं, अभी देखते हैं यहाँ से लोकल में ओला उबर में कितना क्या काम होता है वो भी आपको अपडेट देंगे। हर बुकिंग का देंगे और लास्ट में दे देंगे कि कितने का हमने काम किया। और सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे, ओला उबर रैपिडो और वो इन ड्राइव, चारों एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे। चारों में देखते हैं क्या काम होता है क्या नहीं होता है। सुबह सुबह का टाइम है, जहां तक है शायद अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट की ड्यूटी मिल गई तो फिर वहीं पे अपना रुक जाएंगे और वैसे देखेंगे लोकल में चला के। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सीएनजी वगैरह भी हमें भरानी नहीं है, एक तो जुकाम हो रखा है घर पे रह के चलिए कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हो गया 8:35 और एक बुकिंग फाइनली अभी हमारी बज गई है ऊबर में। ये बुकिंग अब कितने की बजी है, कहाँ से पिकअप है, क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। फिलहाल तो अभी फाइनली राइडर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जो उनका एग्जैक्ट लोकेशन है। ऊबर में बुकिंग बजी है और दिल्ली ड्रॉप रहेगा। ये अजमेरी गेट दिखा रहा था लोकेशन, अभी देखते हैं अजमेरी गेट ये रेलवे स्टेशन है क्या है। अभी ओटीपी डालने के बाद पता चलेगा। कई बार होता क्या है कि वो राइडर लास्ट लोकेशन पर कुछ चेंज भी कर देते हैं ना, तो पिकअप करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल पिकअप तो जो हमारा हुआ है यहीं अपनी सोसाइटी के पीछे ही माहौल मंत्रा करके एक सोसाइटी है, उससे पिकअप है। तो वहीं पे मैं खड़ा ही था काफ़ी टाइम से, बस निकल ही रहा था। तो चलो
फाइनली मिल गई है बुकिंग, तो अभी पिकअप करके निकलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों ये सोसाइटी थी, फिलहाल बुकिंग जो हमारी थी वो हो गई है कैंसिल। अभी लग रहा है खाली जाना पड़ेगा। अभी ये बुकिंग कैंसिल होने का रीज़न पता क्या था? 4 लोग थे पूरे और लगेज था उनके पास बहुत ज़्यादा, तो इस पे आ नहीं रहा था। और फिर दूसरी बात ये है कि लोकल में आपको भी पता है कि कैरियर कोई भी लगा के नहीं चलता है। कस्टमरों को इतना खुद से समझना चाहिए कि आप ओला उबर का में कर रहे हो। अभी उनके पास समझ लो 2 बड़े बड़े बैग थे और 2 छोटे बैग थे, ठीक है, और छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान था, मतलब 4 बैग और छोटा मोटा सामान। कहाँ रखोगे 4 लोग पूरे, ठीक है। डिग्गी में आने का नहीं, कैरियर पे भाई मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि 100 रुपए की बुकिंग करने के लिए हम इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे कि ऊपर रखो, बांधो, बारिश का टाइम है, अभी तिरपाल लगाओ, फिर वहां जाके खोलो। 50-100 रुपए की बुकिंग के लिए कोई भी इतनी मेहनत करेगा? भाई मैं तो नहीं करूंगा, औरों का मुझे नहीं पता। अभी कमेंट करके आप बताना सही किया गलत किया। इतना ज़्यादा लगेज है, आप अर्टिगा करो, लोगों की समझ नहीं आता, पता नहीं क्या है। ओला उबर ने ये तभी तो कस्टमरों के भाव बढ़ा रखे हैं ना। मैं भाई खाली चला जाऊंगा, लेकिन ओला उबर की बुकिंग में लगेज पे सामान नहीं बांधूंगा अगर लोकल की बुकिंग है तो चलिए, अभी तो 9 बजने वाले हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से निकल लेते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि ट्रैफिक भी मिलेगा थोड़ा बहुत। वैसे तो टाइम बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन अभी मौसम जो है ना थोड़ा बारिश वाला लग रहा है। अगर बारिश हो गई तो ट्रैफिक और वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ओला उबर का आप समझ रहे हो ना, सिर्फ इसीलिए मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल। मतलब अभी आप देख लो, सुबह घर से मैं आज बहुत जल्दी सो के उठ गया था, 6-6:30 बजे सो के उठ गया, 7:30 बजे करीब ऑनलाइन हो गया था, और 9 बजने वाले हैं, अभी तक कोई ढंग की बुकिंग नहीं बजी। अगर बज भी रही हैं, एक बुकिंग बजी थी इन ड्राइव में, तो वो बजी थी गाँव से। अब गाँव में अंदर जाके पिकअप करके लाओ, गौर सिटी छोड़ना था, मतलब कि ड्रॉप लोकेशन 5 किलोमीटर, पिकअप लोकेशन 5 किलोमीटर, ठीक। और 1-2 बुकिंग और बजी थी लोकल की, उनकी भी पिकअप लोकेशन उल्टी सीधी, ड्रॉप लोकेशन भी आड़ी तिरछी, तो अपने समझ नहीं आती भाई। अभी ये थोड़ी सी ये है कि सही थी, मतलब 300-350 रुपये दिखा रहा था। अभी कट पिट के उसमें हमें वही लगभग 250 रुपये के आसपास मिल जाते। सोचा था निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा ऐसी बुकिंग करके। मान लो 250 रुपये में यहाँ से अजमेरी गेट छोड़ना है, यहाँ से मेरे ख्याल से अजमेरी गेट जो पड़ेगा करीब 35 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अब 35 किलोमीटर 250 रुपये में लेके जाओ, उसमें भी लगेज पे सामान, कैरियर पे सामान बांधो, तिरपाल लगाओ, रस्सी लगाओ, फिर उसके बाद वहाँ जाके खोलो, भाई अपने से नहीं होगा। अभी हम यहाँ से निकलते हैं खाली। अगर कोई लोकल की ढंग की ड्यूटी बच जाएगी तो ठीक है। ओला उबर में काम बस उतना ठीक लगता है कि किसी के पास 1 लगेज है, 2 लगेज है, 1 सवारी है, 2 सवारी है, ठीक है। इतना ज़्यादा भाई झमेला अपने से नहीं होता है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:07। फाइनली एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं T1 पे, और T2 से हमारा पिकअप रहेगा। तो जब तक राइडर नहीं आते हैं तब तक अपनी गाड़ी वहीं पे T1 पे लगाएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि आपको पता ही है T2 और T3 पे गाड़ी लगाने की इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है, वहाँ पे चालान भी हो जाता है। तो टर्मिनल अभी बंद चल रहा है। अभी तो वैसे काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ, तो अभी आइडिया भी नहीं है बंद है या नहीं है, देखते हैं। अगर बंद है तो आपको बताएंगे, और नहीं है तो अभी तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अभी देख रहे हो ना टाइम कितना लग गया, नोएडा से यहाँ आते आते 2 घंटे करीब पूरे लग गए हैं हमें। नहीं तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है, बल्कि 2 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गए। बढ़िया रहा उस टाइम, अगर ओला उबर के चक्कर में रहते ना तो लेट और हो जाते। आज भी एयरपोर्ट की बुकिंग जो है ना दिन में ज़्यादातर लेट हो ही जाती है। अभी राइडर का वैसे मैसेज तो आ गया था, फ़्लाइट उनकी ऑन टाइम है। ऑन टाइम का मतलब है 11:30 बजे का उन्होंने हमें टाइम दिया था, तो 11:30 बजे वो आ जाएंगे। तो अभी तो 11:08 हो रहे हैं, और उनको मैं मैसेज डाल दूंगा जैसे ही उनकी फ़्लाइट लैंड होगी, तो उनका रिप्लाई आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही लगेज कलेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए गाड़ी लगा लेते हैं कहीं जगह थोड़ी सी देख के, और कुछ हल्का पूरा यहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हो गया है वैसे ब्रेकफास्ट वाला भी। अभी निकलते निकलते तो मतलब मुजफ्फरनगर पहुँचते पहुँचते तो लगभग लंच का टाइम हो ही जाएगा। वैसे भी 2 से 2:30 के आसपास पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से 12 बजे से पहले तो निकल नहीं पा रहे। फिर तो यह है कि अभी कुछ हल्का पूरा खा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, जब राइडर आ जाएंगे तब उसके बाद। अभी फ़िलहाल देख रहे हो ना T1 का ये जो रास्ता है, ये जो रेड के ये लगे हुए हैं
डिवाइडर से, तो इसका मतलब अभी चालू हुआ नहीं है, बंद चल रहा है, टर्मिनल बंद। ये देखो पूरा बंद है ना। अभी सब लोग यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ लगा लगा के खड़े हो जाते हैं क्योंकि बंद है इसकी वजह से, नहीं तो वैसे तो नो पार्किंग वाले आ जाते हैं नेक देर में। अभी इस टाइम कोई नहीं आ रहा है। चलिए कुछ खा लेते हैं हल्का पूरा। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:41, 41 मिनट हो गए हैं। T1 पे ही हम खड़े थे, ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो गया है। ठीक है, ये जो सामने आपको दिख रहा होगा एक ठेला, काफ़ी ड्राइवर भाई खड़े हैं ना, तो यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। और जस्ट अभी राइडर का कॉल आ गया है, तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं और करते हैं राइडर को पिकअप। जैसे मैंने बताया था लगभग 12 बज जाएंगे पिकअप करते करते। अभी देखो 11:42 तो यहाँ पे हो गए हैं। तो अभी राइडर बता तो रहे हैं, लेकिन लगेज हमने कुछ कलेक्ट कर लिया, एक बैग रह गया उनका। तो 10 मिनट हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगेंगे और उनको बाहर निकलने में, क्योंकि T2 पे ज़्यादा वैसे टाइम लगता नहीं है, टर्मिनल 3 पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करते हैं अपने राइडर को पिकअप और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं सीधे देहरादून के लिए। तो दोस्तों टाइम हो गया 11:55 और पहुँच गए हम फाइनली टर्मिनल 2 पे अंदर। पर्ची कटवा ली अपनी, ये रखिए। और भीड़ देख रहे हो ना, गाड़ियाँ इतनी लगी हैं कि बाहर तक खड़ी हो गई हैं। देखो भीड़, ओला उबर की पार्किंग फुल है, ये भी पार्किंग फुल है। तो अभी राइडर को ढूंढ लेते हैं पहले तो, और फिर करते हैं पिकअप। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों अभी हम मेरठ पहुंच गए हैं और टाइम लैप्स के ज़रिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर अभी आप आ रहे हैं दिल्ली देहरादून हरिद्वार के रास्ते, तो आप देख सकते हो 1 वे रास्ता कर दिया गया है। फ़िलहाल मैं मुजफ्फरनगर तक गया हूं, तो वहां तक का मुझे आइडिया है। आगे की जानकारी के लिए वीडियो आगे देखें। दोस्तों टाइम हो चुका 2:58, 3 बजने वाले हैं और आज हम रुके हैं पंडित ढाबा पे। अपना खाना पीना हो गया, फ़िलहाल चाय लेके बाहर आ गया हूँ। आज यहाँ तक आते आते जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। आज जो है ना आप समझ लो, अभी पंडित जी का जो ढाबा पड़ता है ये टोल पार करने के बाद पड़ता है मेरठ का जो टोल है। और मेरठ टोल अगर हम नॉर्मली पार करते हैं तो 2 घंटे में पार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आज हमें 3 घंटे लग गए हैं। 3 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि मेरठ से अभी जो रास्ता है ना, अभी आगे हम जा रहे हैं, आगे तो पता नहीं कितना है, लेकिन पीछे जो है मेरठ एक्सप्रेस वे जैसे ही ख़त्म होता है तो वहाँ से लेके और अभी तक हमें पूरा रास्ता सिंगल मिल रहा है। अभी एक साइड पूरा कांवड़िया चल रहे हैं और एक साइड पूरा ट्रैफिक चल रहा है, आना और जाना पूरा 1 वे कर रखा है। इसकी वजह से टाइम लग रहा है और इसीलिए गाड़ी हमने रोक ली थी थोड़ी सी जल्दी। पंडित जी के ढाबे पे पहले रुकते थे हम, आपको देखा ही होगा आपने, काफ़ी टाइम पहले 1-2 बार रुके हैं। मतलब सर्विस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना जल्दी पड़ जाता है, इसकी वजह से नहीं रुकते थे। लेकिन आज जो है ना टाइम ही इतना ज़्यादा लग गया, क्या करें। राइडर को भी भूख लगी थी और हमें तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हम तो वहाँ एयरपोर्ट पे खा के चले थे। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भूख लगने का टाइम था। अभी 3 बज गए हैं, नहीं तो 3 बजे तक तो समझ लो हम मुजफ्फरनगर पहुँच जाते और मुजफ्फरनगर खा पी के निकल भी लेते। और आज हमें इतना टाइम लग गया यहाँ तक आते आते, पर चलो कोई नहीं। अभी 1 हफ्ते की दिक्कत और होगी। अभी सुनने में आ रहा है आज जैसे 26 तारीख हो गई ना, तो अभी यहाँ ढाबे पे ही पता चली है कि 27 या 28 तारीख में यहाँ गाड़ियाँ भी चलना बंद हो जाएंगी। कांवड़िए जो है ना उस साइड भी चल रहे हैं, फिर इस साइड भी चलेंगे, और देखेंगे जैसा जो भी रहेगा आपको अपडेट देंगे। फिलहाल तो अपना खाना पीना हो गया, चाय आय पी लिया, गाड़ी में बैठे हैं, AC चालू कर ली है, क्योंकि कस्टमर आएंगे तब तक गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। मौसम तो खैर है ही है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही है गाड़ी के बाहर तो चलिए जैसे ही राइडर आ जाते हैं फिर थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलते हैं। अभी बाहर में वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बराबर में जो है ना, जैसे ये आपको दिख रहा है ना मामा यादव, रुद्र शिवा ढाबा मामा यादव, यहाँ पे ये जो टेंट लगा है, यहाँ पे DJ बज रहा है। इसकी वजह से बाहर वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा इसकी वजह से। तो चलिए अभी देखो ट्रैफिक इस टाइप का कुछ चल रहा है, एक ही साइड दोनों आना और जाना। दोस्तोों टाइम हो चुका है 6:57, मतलब लगभग 7 बजने वाले हैं। गाड़ी हमारी चल गई है 282.4, मतलब 283 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है। ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया। अभी हमें प्रेम नगर, ये लोकेशन है जो आपने देखा होगा। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि 4 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे थे मोहंड में। उस दिन जिन सर को जाना था, ये वही सर हैं। उस दिन उनको ना ले जाते हुए हम दूसरे दिन लेके गए थे, क्योंकि उस दिन जो है ना
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम फंस गए थे, इसकी वजह से उस दिन नहीं ले जा पाए। पता नहीं क्यों इन सड़कों में जब भी मतलब लाना हो या ले जाना हो, उस दिन कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। और मैं इनको छोड़ने आया था, उस दिन भी बारिश हुई थी बड़ी गंदी वाली, और आज भी जब मैं छोड़ने आया हूँ तो बारिश हुई है। बस ये बढ़िया था कि इनके पास जो लगेज था ना वो इनके वाटर प्रूफ बैग थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो तिरपाल नहीं बांधनी पड़ी। एक बैग था वो अंदर रख लिया था और बढ़िया से छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक कॉल आ रहा है और बाकी की अपडेट आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। बारिश देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया हो गई देहरादून में। थोड़ी देर बारिश हुई और पानी भर गया इतना। अभी गाड़ी जो चलानी पड़ रही है ना, बड़े आराम से चलानी पड़ रही है, क्योंकि पानी भरा हुआ दिख रहा है ना, कि किसी के ऊपर ना जाए, क्योंकि बारिश तो बंद हो गई। हम तो गाड़ी में बैठे हैं, दूसरा पता चले पूरा गंगा स्नान कर ले यहीं पे। अभी स्लोली पहले एरिया से निकाल लेते हैं, क्योंकि गलियों में आके राइडर की लोकेशन है। वैसे गलियों में तो नहीं है, लेकिन इधर से थोड़ा सा रास्ता शॉर्ट पड़ता है। अभी यहाँ से निकलते हैं और लगभग आधा घंटा दिखा रहा है ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचने का, तो धीरे धीरे चलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। आधा घंटा वैसे तो दिखा रहा है, अभी देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा, उसके बाद वहीं पहुँच के पता चलेगा बुकिंग का अपडेट कैसा क्या है। क्योंकि सुनने में आ रहा देहरादून से जो काम की कंडीशन है ना, पूरा महीना हो गया सुधरी नहीं है, और अभी सुधरेगी भी नहीं 2 तारीख तक, 2-3 तारीख तक नहीं सुधरेगी, जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक। चलिए पहले तो गलियों से निकल लेते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है 7:36 और हम पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर, और ये खड़े हैं हमारे त्यागी जी। अभी मिलवाते हैं थोड़ी सी देर में, एक तो बारिश की वजह से शीशा साफ नहीं आ रहा ना। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:25 और अभी अपनी गाड़ी में लेटे हुए हैं, खाना पीना फिलहाल हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था त्यागी जी से मिलवाते हैं, तो त्यागी जी से तो नहीं मिल पाए, क्योंकि त्यागी जी की आ गई बुकिंग, तो वो बुकिंग लेके निकल गए हैं। हम फिलहाल यहीं पे अपना रेस्ट के लिए रुक गए हैं। अभी आपको पता ज़्यादातर अपना पूरा महीना होने को आ गया, मतलब आज 26 तारीख तो हो ही गई, 26 निकल ही गई, मतलब 27 कल आ जाएगी, तो पूरा महीना होने को आ गया। सेम डे हमें वापसी की बुकिंग नहीं मिली है। ये पूरा महीना काम बड़ा गंदा गया है वापसी का देहरादून से। अभी नेक्स्ट मंथ देखो क्या कंडीशन रहती है। फिलहाल तो यही है कि 2 तारीख तक तो अभी काम में जो है ना बड़ा मंदा रहेगा, कुछ तो कांवड़ यात्रा की वजह से, कुछ बारिश की वजह से, और भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। अगले महीने में सावन मतलब रक्षाबंधन भी है, कांवड़ यात्रा ख़त्म हो जाएगी, बारिश भी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, तो काम शायद ऊपर वाले के भरोसे है कि थोड़ा बहुत शायद सुधार हो जाए, कह नहीं सकते, बट अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। और आज का जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था वो मैं आपको पहले बता दूं। वैसे तो मैंने वीडियो में पीछे बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो। आज जब हम आ रहे थे तो मेरठ एक्सप्रेस वे पार करने के बाद हमें पूरा रास्ता वन वे मिला है मुजफ्फरनगर तक। मुजफ्फरनगर के आगे का हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता हम ज़्यादातर आते हैं देवबंद वाले रास्ते से, और इस टाइम तो वैसे भी अगर जिसको भी दिल्ली देहरादून या मतलब पहाड़ों पे कहीं भी जाना है ना इस रूट से, जैसे कि मसूरी के ऊपर हो गया, ऋषिकेश के ऊपर हो गया, तो बेस्ट रहेगा आप देहरादून का रूट लें। वैसे तो अभी सुनने में आ रहा है कि कल से और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, रास्ते मतलब पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि बंद हो जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी हमारे कस्टमर, कोई भी राइडर अगर देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या मतलब उनका कोई भी इमरजेंसी काम है, तो आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेके ही चलो, नहीं तो आपका काम जो है ख़राब हो जाएगा गारंटीड। आज तो हमें लगभग 1 घंटा हमारा ख़राब हुआ है, लेकिन आने वाले 3-4-5 दिनों में जो टाइम लगने वाला है ना, इससे डबल टिबल बल्कि 4 गुना लगने वाला है। क्योंकि पिछली साल मैंने देखा था जो कि हम ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मल, बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो 6-6.5 घंटे लगते हैं, जो कि पिछली साल कांवड़ के टाइम पे मैंने 1-2 बुकिंग करी थी तो 10 से 11 घंटे हमें लगे थे। तो इस साल भी ट्रैफिक कोई कम नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर साल दर साल मतलब हर साल ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कांवड़ यात्रा हो गई या फिर 4 धाम यात्रा हो गई, जो भी मतलब धार्मिक कार्य हैं उनमें जो जनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक होती जा रही है। तो अब जागरूक हो रही है या एंटरटेनमेंट के लिए जा रही है ये तो हम नहीं कह सकते, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, बट लेकिन हाँ
हर साल जो मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से, मतलब काफ़ी ज़्यादा जनता बढ़ती ही जा रही है। जैसे अगर इस साल 1000 गए हैं तो अगली साल 1500 गए हैं, फिर नेक्स्ट ईयर 2000 गए हैं, फिर 2500 गए हैं, फिर 3000 गए हैं, ऐसे करके हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने जो भी ज़रूरी काम है काम करें। मतलब काम तो आप देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी दिक्कत है तो उसकी वजह से आप काम को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा लेके चलें, क्योंकि आज हमें वन वे का रास्ता मिला है, कल हो सकता है उस वन वे में और ज़्यादा ट्रैफिक मिले। बट चलो कोई नहीं, अपना बढ़िया से आके ड्रॉप कर दिया। और आज की जो हमारी बुकिंग थी वो हमारी अपनी पर्सनल बुकिंग थी, किसी ने हमें नहीं दी थी, किसी एप्लीकेशन ने नहीं, किसी यार दोस्त ने नहीं, और किसी कंपनी ने नहीं। अपनी पर्सनल बुकिंग थी, पर्सनल राइडर थे, इनको हम काफ़ी टाइम से छोड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब अभी कुछ टाइम पहले मतलब पिछले महीने में शायद पड़ा था, या उससे पिछले में पड़ा था शायद, जो दशहरा, गंगा दशहरा पड़ा था, उस दिन हम 4 घंटे मोहन के जाम में ट्रैफिक में फंस के आए थे। उस दिन राइडर की बुकिंग थी इधर से सुबह 4 बजे की, लेकिन मतलब शाम को 4 बजे की थी, लेकिन लेट होने की वजह से इनको फिर हम दूसरे दिन सुबह 4 बजे लेके गए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, और राइडर को कैसे छोड़ा था, क्या था, सारा बताया हुआ है पुरानी वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज की जानकारी हमारी इतनी थी। आज के इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू डे के साथ, न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, टाटा, गुड नाइट।